Click the subscribe button and press the bell icon for all notification. हाय, मैं विकास श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, टॉपिक यही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से, मन से, मज़ा आ जाएगा। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आप लोग। देखें, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसी वस्तु की गति के बारे में निम्न 3 नियम प्रस्तुत किए। लिखेंगे इसके यहाँ, इसके नीचे। न्यूटन की गति के निम्न 3 नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला नियम, पहला है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, इसको आप जानिए। इस नियम के अनुसार न्यूटन ने यही बताया, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब बिल्कुल शांत स्थिति, तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी, या गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। जैसे कोई इसी को ले लो, ये चल रही है, चलती ही रहेगी। देखिए, इसको पकड़ने के लिए हम बाहर से बल लगा रहे हैं ना। बाहर से बल लगाने का मतलब मैंने हाथ से पकड़ लिया, और यही वस्तु अगर विरामावस्था में थी इस तरह, तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक हम इस पर कोई बल ना लगाए, उठाए ना। यही न्यूटन का प्रथम नियम है, बिल्कुल सही भी। यदि कोई, आप लिख भी लें इसको नोट बना के अच्छे से। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरी बात, इसी नियम को, उसी में लिख भी लेंगे, इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या होता है? गति विषयक नियम में जड़त्व भी एक टॉपिक आता है। जड़त्व, इनर्शिया, INERTIA। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसे कहते हैं? यह किसी वस्तु के अंदर पाए जाने वाला गुण है, वह गुण जिसके द्वारा वस्तु अपने अंदर स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। डोंट डिस्टर्ब मी, इस तरह का क्वालिटी होता है वस्तु के अंदर। ये भी 2 प्रकार का होता है। जड़त्व है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, और एक होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? इनर्शिया, इंग्लिश में लिखना चाहे लिख लें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? किसी वस्तु के अंदर पाए जाने वाला वह गुण जो उस वस्तु के विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जैसे कंबल देखा आपने? कंबल पे क्या होता है? ढेर सारे छोटे छोटे धूल के कण इकट्ठे रहते हैं। जैसे हम कंबल को झाड़ते हैं ऐसे उठा के, तो क्या होता है? धूल के कण विरोध करते हैं। जब उनको हम उनके विरामावस्था में डिस्टर्बिंग करते हैं तो दूसरे कंबल से हट के नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ जो गुण होता है वो विराम का जड़त्व। ऐसे गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो यदि हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करें तो वस्तु अपनी गति की अवस्था का विरोध करती है। यही आपका गति का जड़त्व कहलाता है। राइट, आइए न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम पढ़ते हैं। हम लोग पूरा लिख लेंगे, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इस नियम को समझें, लिख ले, फिर मैं समझाता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? असंतुलित जो बल होता है, अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल, यह समानुपाती होता है किसके? संवेग परिवर्तन की दर। ये आपका फार्मूला। असंतुलित बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। राइट,
असंतुलित बल सपोज दैट एफ है, संवेग परिवर्तन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जहां पर आप, यही आपका फार्मूला हो गया, यही न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है क्या, कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा पी आपका संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर है, और टी क्या है, टी जो है संवेग परिवर्तन में लगा समय है, लगा समय। एफ क्या है, असंतुलित बल है। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया द्वितीय नियम। अगर इसको हम गणितीय रूप में देखें, द्वितीय नियम को गणितीय रूप में, तो गणितीय रूप में इसको हम इस प्रकार से भी देखते हैं क्या, कि पिंड पर लगने वाला बल F उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के समान बराबर होता है। F इज इक्वल टू m इंटू ए, अर्थात इस नियम के अनुसार ये भी होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, राइट। आइए तृतीय नियम को देखते हैं, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से जान लें। तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे बंदूक हो गई, गोली हो गई, बंदूक से मैंने गोली मारा, गोली आगे जिस वेग से निकलती है वही गोली बंदूक को भी उतने ही वेग से पीछे की ओर ढकेलती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बस यही है, राइट। थैंक यू। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।